हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम अपनी ये वीडियो बना रहे हैं वो हमारे थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम एक वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब AAI, इनकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की एटीसी के अंदर। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, एएआई के तहत वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट जो है वो है 400। 400 बहुत बड़ी पोस्ट है। इतनी पोस्ट एएआई द्वारा बहुत कभी कभी ही आती है। पिछले साल 2021 में ये वैकेंसी आई थी, 2018 में ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, और अब दोबारा से 2022 में 400 वैकेंसी दोबारा से आ गई हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे एएआई के नोटिफिकेशन के ऊपर। क्या सैलरी है। सैलरी जो है वो 1 लाख रुपया महीना रहने वाली है। ठीक है, 12 लाख पर एनम पूरा सीटीसी है इन लोगों का। पिछले साल के पेपर कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, उसके बाद सलेबस क्या क्या है, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या क्या आएगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीजें और आगे होंगी एग्जाम के अलावा, कितने एग्जाम होंगे, उसके बाद क्या होना है। ठीक है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो हमारा साथ बनाए रखें, पूरी इस वीडियो में जुड़े रहें और बता देंगे सारा का सारा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए और कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। हर चीज की जानकारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो चैनल है हमेशा से एक प्रॉपर जानकारी, फैक्चुअल जानकारी देता हुआ आया है। उसी तरीके की आज भी जानकारी आपको मिलेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आज सुबह ही हमने इसका नोटिफिकेशन जो है वो डाल दिया था। वीडियो बनाने में हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन डालने में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना नोटिफिकेशन दिखाते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक हमारे लिए लाया है विन विन वीकेंड ऑफर। ये वीकेंड का ऑफर बार चल रहा है। ठीक है, इसमें हमें 6 महीने की वैलिडिटी ज्यादा मिल रही है। ठीक है, जिसमें हम 12 महीने का अगर पास खरीदते हैं तो हमें 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हमें 18 महीने का पास मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 360 रुपए के अंदर। अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं ABHI10 अभी 10, और अगर आप अमेजोन से पेमेंट करते हैं तो 50 रुपीज का आपको कैशबैक भी इसमें प्राप्त हो रहा है। तो जल्दी से जाइए, इसका ऑफर का लाभ उठाइए। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एएआई पेपर के बारे में जो हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर एएआई का प्रीवियस ईयर के सारे पेपर पड़े हुए हैं और इनकी मॉक की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है जल्द ही। तो जाइए और यहाँ से मॉक की टेस्ट सीरीज भी दीजिए, एएआई की तैयारी शुरू कीजिए। आगे चलते हैं पेपर में क्या क्या आने वाला है। ये हमारा नोटिफिकेशन आउट होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये मिनी रतन कैटेगरी के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं मिनी रतन, महारतन, ये सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं। ठीक है, उनके तहत हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है एंटरप्राइजेस है, ये हमारी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा, एक्ट के द्वारा बनाई गई है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, सर ये गवर्नमेंट है, नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ये पूरी की पूरी तरह गवर्नमेंट है। ठीक है, ये पूरी की पूरी तरह गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारे होते हैं, सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ही आते हैं। ठीक है, तो इनमें पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक एंड कंट्रोल में निकली हुई है, जिसमें आपकी टोटल 400 वैकेंसी हैं। आपकी कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया गया है। 163 यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 40, 108 ओबीसी, एससी 59, एसटी 30 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 4 हैं। ठीक है, 400 टोटल वैकेंसी हो गई। वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है एआई के अंदर, 400। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं क्वालिफिकेशन आपको बता दूं। इसमें क्वालिफिकेशन है, हर बच्चा इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकता, फॉर्म को नहीं भर सकता, सबसे पहली बात। ठीक है, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, डिग्री जो होनी चाहिए वो एक डीम यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और डिग्री में क्या क्या होना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 60% मार्क्स आपके बैचलर्स डिग्री में होने चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है 60% आपके होने चाहिए, मतलब डिग्री में आपके 60% होने चाहिए।
इन्होंने बोल दिया है 59.99% भी नहीं चलेगा, ये 60% काउंट नहीं होगा, 60 मतलब 60 से ऊपर या 60 होना ही चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट के पास बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड है, वही बच्चा एग्जाम को भर सकता है जिसने बीई किया हो, बीटेक किया हो या बीएससी किया हो, अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। समझ गए बात, नहीं समझे? उसके बाद मैं आपको डेट्स बता देता हूं कौन कौन सी डेट्स। 15 जून से इस एग्जाम के फॉर्म फिल करने शुरुआत हो जाएगी। 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक, मतलब पूरा एक महीना है आपके पास। एक महीने के लिए इन्होंने अपना पोर्टल ओपन किया है, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। डेट जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की आपको बाद में बता देंगे इस वेबसाइट के ऊपर, नहीं तो हम तो हैं ही अभी मैं यूट्यूब चैनल, आपको यहाँ पता चल ही जाएगा, ठीक है। जो आपका रिम्यूनरेशन है, मतलब जो पे स्केल है वो क्या रहने वाला है, पे स्केल में आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ लिखा है, जो सीटीसी है पर साल का वो आपको 12 लाख अप्रोक्सीमेटली पड़ता है, मतलब 1 लाख पर मंथ, ठीक है। 1 लाख रुपए प्रति माह आपको पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, आगे क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उसको बता देंगे आपको, ठीक है। क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हम सारे आपको जानकारी दे देंगे, कुछ पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंटों में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताना पड़ जाए, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वॉइस टेस्ट करने के लिए बुलाया जाएगा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, समझ गए। डीवी होगा आपका, वॉइस टेस्ट इसमें होता है, ठीक है। वॉइस का आपका टेस्ट होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको ये जॉब मिलती है, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया है कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है साइको एक्टिव सब्सटेंस, तो उन्होंने नहीं लिया एम्प्लॉयमेंट के पहले। साइको एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ये कुछ इन्होंने ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से आपको कोई ड्रग्स आपके बॉडी में नहीं पाना चाहिए जब आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, और कभी भी आपने अपनी जीवन में इन ड्रग्स का सेवन नहीं किया होना चाहिए, इनका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका ये सारी टेस्ट होंगे, उसके बाद जाके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये वाला सेकंड पॉइंट जो बच्चे जो यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएंगे, ये जरूर पढ़ लेना। ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट, सिलेक्शन करने के बाद एक ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 ऑपरेशनल फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस और रेटिंग। Any candidate who is not able to attend ICAO proficiency level 4 or above during the training, his or her service liable to be terminated, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ज़रूर समझना चाहिए। ICAO जो है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक लैंग्वेज का मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 का एक एग्ज़ाम होता है और वहाँ से आपको वो ज़रूर चाहिए, मतलब वो आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है आप जब सिलेक्शन हो जाए तब, उसके बाद आप जब ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी उसके बीच में आपको उस तब तक भी आप अगर आप उनको दे देंगे तो भी माना जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया है आपको ये चाहिए ही चाहिए, ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 वाला, ठीक है। अगर वो आप नहीं ला पाते हैं तो आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है, ठीक है। और मैं इसके बारे में आपको क्या बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन की फीस बता देते हैं, ठीक है। 1000 रुपये आपका इस एप्लीकेशन फीस का पेमेंट है, 1000 रुपये आपको लगेंगे फॉर्म फिल करने में, ठीक है। और जो SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको सिर्फ 81 रुपीज़ आपको देने होंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा छूट है, 81 रुपये में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जितनी भी कैटेगरी है उसमें 1000 रुपये आपको फॉर्म फिल करने के देने होंगे, ठीक है। और सारी जानकारी हम आगे चलते हैं कि सिलेबस क्या है इनका इनका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो किस तरीके से होने वाला है, वो ये रहा। AAO जूनियर एग्जीक्यूटिव AC एग्जाम पैटर्न 2022 का क्या है, ठीक है। आपका AI का एग्जाम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। ये 2 पार्ट में आता है, पार्ट 1 में 4 सेक्शन होते हैं और पार्ट 2 में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होता है, 120 मिनट का एग्जाम होता है, 1 मार्क दिया जाता है हर करेक्ट आंसर पर और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद
पार्ट 1 में जो होता है, पार्ट 1 में आपकी रीजनिंग आएगी, आपकी न्यूमरिक एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है, जीके और जनरल अवेयरेंस आने वाला है। ठीक है, ये सारा पार्ट 1 है। ठीक है, ये सारा जो है वो पार्ट 1 है, ये सारा पार्ट 1 है आपका। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी जीके। ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स के होंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, जीके के होंगे। और मार्क्स भी पर क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका पूरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में आपका मैथमेटिक्स आता है और फिजिक्स आता है। मतलब ये जो एग्जाम है वो वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी हो, उसके बाद बीई डिग्री वाले हों या बीटेक डिग्री वाले हों। ठीक है, ये सारे बच्चे इनका एग्जाम को फिल कर सकते हैं। बीकॉम, बीए और अदर कोई भी ग्रेजुएशन आपने अगर करी हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। तो बीएससी वाले, बीई वाले और बीटेक वाले ही इस एग्जाम को फिल कर पाएंगे। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए। और क्योंकि जब इस तरीके की वैकेंसी आती है तो इनमें थोड़ा सा कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपका जो कंपटीशन होगा वो लो होगा और पेपरों के मुकाबले। ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, ये 33 क्वेश्चन आएंगे, इनके 33 मार्क्स के 120 नंबर, 120 का पेपर होने वाला है। ठीक है, अगर आप मुझसे कहेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दीजिए तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर का पेपर आया हुआ है, मैंने ये चेक किया है खुद अपने आंखों से। ये जो पेपर है वो 2021 में हुआ था। ठीक है, मार्च में 2021 में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो मैंने ये पूरा पेपर देखा, पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं, पेपर बहुत ज़्यादा आसान है। पहला पेपर तो बहुत ज़्यादा आसान है और एक ही पेपर आपको लेना है, दूसरे में तो आपको डीवी और वॉइस टेस्ट कराने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है जो जो बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है और वो पीछे से तैयारी करता हुआ आ रहा है एसएससी या बैंक की, तो भाई वो ये फॉर्म को ज़रूर फिल करे। ठीक है, क्या पता आपका इसमें हो जाए एंड आपको अच्छी खासी सैलरी भी है इसमें। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल करिए, फॉर्म की थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिए और पेपर देने चले जाइए। ठीक है, और मेरे ख्याल से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आप देख सकते हो रीजनिंग का लेवल, अगर आप बोलेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सर पेपर को एक बार सॉल्व करा दें, तो मैं आपको मैथ्स, ठीक है, और आपकी रीजनिंग ज़रूर सॉल्व करा दूंगा। ये दो तो 101% सॉल्व करा दूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक हुए हैं अगर इन्हें भी करके चले जाओगे तो भी आपका मैथ्स और रीजनिंग में काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए सर एक बार मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर की क्लास ले लीजिए, तो हमें पेपर करा दीजिए कि पेपर किस तरीके आ रहा है। और नहीं तो मैं आपको जल्दी जल्दी तो पेपर दिखाई देता हूँ। देखो ये, और जो पैटर्न है, पैटर्न में आपको पहले बता दूं, बहुत बच्चों को डाउट भी होता है पैटर्न बैंक का है कि पैटर्न एसएससी का है। पैटर्न जो है वो एसएससी टाइप है और टीसीएस इसका पेपर कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, टीसीएस इस पेपर को कंडक्ट कराएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि किस तरीके का पेपर है। जैसे जैसे पेपर आप देख के आ रहे हो सेम वैसे ही तरीके का पेपर आपका आने वाला है। देखिए स्लॉक का क्वेश्चन हो गया, ये आपका नंबरिंग का हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देख सकते हो आप, ये भी आपका देखो मिरर इमेज टाइप का क्वेश्चन है। ये अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन हो गया, ये अल्फाबेट और न्यूमरिंग में मिक्स क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये अल्फाबेट हो गया। ठीक है, देख लीजिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका फिर दोबारा से इंटरव्यू, ये देखिए आपका ये मैथ्स में आ गया। देखो यहाँ देख लो आप, एसपी सीपी का क्वेश्चन हो गया। ये नॉर्मल आपका ABCDE का क्वेश्चन हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे वही क्वेश्चन जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं है। DI देख लीजिए, पाई चार्ट वाली DI आ गई। ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो का क्वेश्चन आ गया, प्लस माइनस करने का भी क्वेश्चन आ रहा है। बताओ, बहुत ही ज़्यादा आसान, कुछ भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, SICI बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे तो हम आपको करा देंगे और ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन तैयारी है वो है मैथ्स और फिजिक्स की, क्योंकि जो BSc वाले बच्चे हैं या BA BE या बीटेक वाले बच्चे हैं, मैथ्स और फिजिक्स की ये लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये तैयारी आपको अलग से करनी होगी। ठीक है, ये तैयारी आपको अलग से करनी होगी और इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मैथ्स नहीं है। आपका 11th और 12th का मैथ आने वाला है और 11th 12th की फिजिक्स आने वाली है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तैयारी करिए, तैयारी करके एग्जाम दीजिए और फिर भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि तैयारी हमें ज़रूर करनी चाहिए और अगर आप इस BSc BE बीटेक हैं तो आपको ये एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी है। ठीक है, और जॉब भी कोई वैसी नहीं है कि छोटी मोटी जॉब है, जॉब भी बहुत बढ़िया है और अच्छी खासी बढ़िया जॉब है। ठीक है, तो ये रही सारी जानकारी हमारी इस वीडियो में। मेरे ख्याल से मैंने एक एक पॉइंट को कवर कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है, आपके दिमाग में कोई पॉइंट है, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए।
आप सभी जानते हैं कि हम कमेंट का जवाब जो है वो तुरंत के तुरंत देते हैं, और हम आज भी कमेंट का जवाब का तुरंत के तुरंत देंगे। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल अभी मैथ्स में नहीं जुड़ा हुआ है, जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और वहाँ पर हम इसके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर 2021 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, 2018 में जितनी शिफ्ट हुई थी, इनके वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से हमारे चैनल पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर देख सकते हैं कि पेपर कैसा आया था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल प्यार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।